हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक गुप्ता, आपका गार्डनर दोस्त। देखिए, अब फरवरी का मंथ आने वाला है, तो फरवरी का मंथ जो है हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा मंथ है। ठीक है, इसमें हमने अपने प्लांट्स को बढ़ाने, मतलब गार्डन को बढ़ाने के लिए हम इस मंथ को जो है यूज़फुल समझते हैं। ठीक है, या फिर जो मार्च का मंथ है वो भी हमारा इसी के काम आता है। ठीक है, तो देखिए, कल मैंने एक वीडियो डाली थी कि आपको फरवरी गार्डन की प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, क्या क्या काम आपको कर लेने चाहिए अभी, तो उससे रिलेटेड जो है आज की वीडियो रहेगी। ठीक है, ये देखिए, ये मेरे कुछ हैंगिंग बास्केट्स में, ये देखिए, पर ये है, क्या नाम है इसका, टर्टल वाइन। ठीक है, तो ये टर्टल वाइन देखिए मेरे इसमें थी, तो अभी मैं देखता हूँ इसको 2-4 दिन बाद मैं पोटो लगाऊंगा इनमें। चलिए, आज बात कर लेता हूँ आपसे कि देखिए, जो हम अपने प्लांट्स के लिए सॉइल बनाए तो वो कैसी बनाई। देखिए, ये मेरी, आपने कई बार देखा भी होगा, इस डब्बे में रखी हुई थी। ठीक है, अभी मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन वो क्या हुआ, वो कट हो गई, तो इसलिए मुझे दोबारा बनानी पड़ रही है वीडियो। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें क्या है, देखिए, अब आज आपसे बात करूँगा कि जो वेल ड्रेन सॉइल है वो अपने प्लांट्स के लिए हमें कैसे बनानी है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए, आपका सबसे पहली चीज़ क्या है, देखिए, आपको जो है, आपको चाहिए गार्डन सोइल। ठीक है, आपके पास गार्डन सोइल दो तरह की होती है। एक होती है हमारी, जैसे कि ये वाली है, देखिए, ये देखिए, ये रेतीली है थोड़ी सी, ये देखिए, और एक होती है हमारी जो थोड़ी सी क्ले वाली सॉइल होती है। क्ले वाली मतलब कोई चिकनी मिट्टी होती है, जिससे लोग खेल खिलौने वगैरह पे बनाते हैं। ठीक है, तो वो वाली सॉइल होती है। तो दोनों तरह की सॉइल आप यहाँ पर गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोनों का प्रोसीजर थोड़ा अलग है। देखिए, जो ये हम रेतीली वाली जो सॉइल, रेतीली जो मिट्टी है, जो हम यूज़ करेंगे, ये इसके लिए आपको देखिए, इसमें आप जो मिलाएंगे वो मिलाएंगे आप इसमें कंस्ट्रक्शन वाली जो सैंड आती है, जो बजरी वाली सैंड आती है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बजरी वाली भी और विदाउट बजरी वाली भी, आप दोनों ही यहाँ पे जो सीमेंट के साथ मिलाई जाती है वो वाली आप यूज़ करनी है। ठीक है, सीमेंट आपको यूज़ नहीं करना है, सीमेंट के साथ जो सैंड मिलाते हैं उसमें प्लास्टर वगैरह के लिए, वो आपको इसमें यूज़ करनी है। मैं इसलिए आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, समझ में नहीं आता तो वो सीमेंट भी यूज़ कर लेते हैं कई बार। ठीक है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आप ये मत समझना कि मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कई लोगों की बात कर रहा हूँ, तो कुछ लोग होते हैं। ठीक है, चलिए, अब सबसे पहला काम तो आपका यही है कि आपको जो सैंड है वो देख लेनी है आपके पास कौन सी है। अगर आपके पास रेतीली सैंड, मतलब रेतीली सॉइल है, तो आपको क्या करना है कि आपको जो है सैंड यूज़ करनी है। इसके अलावा देखिए, अगर आपके पास चिकनी मिट्टी है, तो चिकनी मिट्टी में आप क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पर आप यूज़ करेंगे कोकोपीट। कोकोपीट आपको वहाँ पर यूज़ करनी है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, अब हमने और क्या डालना है इसमें, कंपोजिशन क्या रहेगी। कंपोजिशन आपका रहेगा कि अगर आपके पास जितनी आपके पास सैंड है, ठीक है, लेट अस सपोज मैं इसके अकॉर्डिंग आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैंने इसमें ये बना रखा था, इसमें मेरे देखिए, इसमें मेरी थोड़ी सी खाद भी मिली हुई थी, आपको शायद दिखाई दिया होगा। देखिए, इसमें मेरी थोड़ी सी खाद भी मैंने बनाने के लिए रखी थी, तो ये फुली तो डिकम्पोज नहीं हो पाई, लेकिन थोड़ी बहुत ही ये 6 महीने के अंदर हो गई मेरी, क्योंकि ये वर्मी कंपोज हमारे जो है जल्दी डिकम्पोज होती है एज़ कम्पेयर टू आपकी इस वाली खाद के। ठीक है, तो जो आपका जो है ये प्रोसीजर ये है। ठीक है, बताता हूँ आपको भी। ठीक है, तो प्रोसीजर ये है कि आपका अगर इतनी बड़ी जो आपकी इतना बड़ा जो है टब आपका मिट्टी का है, तो इसमें आपने क्या करना है, आधा टब, देखिए, इतना आधा टब आपको इसका लगभग जो है सैंड का आपको लेना है। ठीक है, तो वो आपने अपने प्लांट की जो मिट्टी है इसमें मिला देना है। ठीक है, वो अब आपकी कितनी हो गई, 1.5 गुना हो जाएगा ना। देखिए, एक तो ये हो गई, और आधी हमने वो मिला थी, कितनी होगी, वो 1.5 हो गई। ठीक है, अब आपको उसको 2 गुना बनाने के लिए क्या करना है, आपको जो है इतना जितना आपने सैंड लिया उतना ही आपको जो है, या तो गोबर की सड़ी हुई खाद आपको लेनी है। जो गोबर की सड़ी हुई खाद है वो साल भर पुरानी, 2 साल पुरानी, इस तरह से आपको लेनी है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है आप उपले वाली जो लेंगे उसमें वो आपको नहीं यूज़ करनी है। उपले वाली भी अगर देखिए आप यूज़ करना चाहते हैं, तो आप जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र जो हम बनाते हैं अपने प्लांट्स के लिए, उसके बाद जो उसका थोड़ा मॉइस्चराइज वाला पार्ट बचता है, वेस्ट मटेरियल जो होता है उसका, हमारे उपले का, वो भी हम यहाँ पर जो है यूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, कंडीशन होनी चाहिए कि वो आपका 6 महीने पुराना हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप उसको अच्छे से डिकम्पोज कर लें 6 महीने के अंदर। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने अभी आपको ये दिखाया कि ये मेरे इसमें था, तो इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये पूरी डिकम्पोज नहीं हुआ, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है,
कभी आप कहें कि अब इनका तो डिकम्पोज नहीं है ये, तो फिर ये किस तरह से कह दिया, ठीक है। क्योंकि कई लोगों की कमेंट्स फिर बाद में आती हैं कि इस तरह किस तरह, तो मैं आपको इसलिए साथ साथ समझा देता हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, फिर उतना ही जो है वर्मी कंपोस्ट या आपने वो लेना है, आपने गोबर की सड़ी हुई खाद थोड़ी ड्राई फॉर्म में आप लेंगे तो आपका चलेगा, ठीक है। ना तो बिल्कुल ड्राई हो, ना ही बिल्कुल मॉइस्चराइज हो, क्लाइंबिंग वाली नहीं होनी चाहिए कि वो बाइंड हो जाए एकदम से, वो आपको नहीं लेनी है। बस इस तरह से आपकी जो है, इस तरह से ही, इस तरह से देख सकते हैं आप, इस तरह का उसका टेक्सचर होना चाहिए, ठीक है। ये आपने कर डाल देना उसमें, तो अब आपका वो हो जाएगा 2 गुना। उसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके अंदर फिर आप क्या करेंगे, थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर आप मिला देंगे, ठीक है। अगर मैं ऑर्गेनिक फंजीसाइड की बात करूँ तो आप यहाँ पर हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपका दालचीनी पाउडर आता है, ठीक है। दालचीनी जो हम घर में यूज़ करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो लौंग है या काली मिर्च है उसका पाउडर भी आप यहाँ पर जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका जो है मिक्सचर बनाएंगे, और उसको फिर आप देखिए, आपके जो मैं बता रहा हूँ ये मिक्सचर आपके सभी प्लांट्स के लिए आपका चलेगा, ठीक है। बस याद रखिएगा कि अगर आपकी क्ले सॉइल है तो आपको उसमें सैंड नहीं मिलानी है, आपको उसमें कोकोपीट मिलानी है, ठीक है। जितनी हम सैंड मिला रहे हैं उतनी ही आपको उसमें कोकोपीट मिलानी है, ठीक है। और जब हम देखिए सैंड मिलाते हैं या कोकोपीट मिलाते हैं तो दोनों में पानी का भी आपका जो है उसमें चेंजेस आते हैं, क्योंकि जो हमारी कोकोपीट होती है उसमें पानी ज़्यादा होल्ड होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू हमारे सैंड की, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप वेल ड्रेन सॉइल अपने प्लांट्स के लिए बना सकते हैं। अगर आपकी चिकनी मिट्टी है उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से वेल ड्रेन होगी वो, ठीक है। हालांकि वो थोड़ा सा आपका वेल ड्रेन तो होगी, हालांकि वो आपका थोड़ा सा मॉइस्चर को होल्ड करके रखेगी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको दोनों को प्रोसीजर बता दिया है, ठीक है। अगर आपको देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, कल मिलेंगे नए प्लांट के साथ। और जिन लोगों ने कल की वीडियो अब तक नहीं देखी है वो प्लीज़ जाएं और कल की वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें आपको कौन कौन सी 5 बेसिक टिप्स हैं गार्डनिंग स्टार्ट करने के लिए जो बताई हैं, ठीक है। और आगे तक बने रहिए मेरे साथ। ओके फ्रेंड्स।